अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में। बिटस्टैम्प एक्सचेंज है एक, जहां पर लिस्ट होना था शिबा इनू, लेकिन नहीं हो सका। क्या रीज़न थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। यहाँ पर जो है वो शिबा इनू हेटर्स हैं, वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं कि जब भी ऐसी न्यूज़ आती है तो बड़े खुश होते हैं और फोर्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि यार ये स्कैम कर गया शायद, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं जिसकी वजह से बिटस्टैम्प ने इसको जो है वो लिस्ट नहीं किया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखना है। और जो कमेंट्स आप लोग करते हो, कुछ कमेंट्स आप लोगों के सामने मैं रखूँगा और आप लोगों को उसका जवाब भी दूंगा। बहुत सारा पब्लिक जो है वो परेशान है कि ये पंप क्यों नहीं कर रहा, हमने होल्ड किया हुआ है, कब पंप करेगा, ठीक है, मुझे नुकसान हो रहा है, मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा 9 लाख नुकसान हो गया। बड़े बड़े ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया शिबा के अंदर। तो ऐसा क्यों है ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव है। एजुकेशन आपको मिलेगी और आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और आपको समझ भी आएगी कि हम लोग कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है, या परेशान होते हैं, या पैनिक होते हैं। पैनिक होने वाली बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी पैनिक होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि बिट स्टैम्प एक्सचेंज जो है वो लिस्टेड करने वाली थी। उन्होंने कन्फर्म कर दिया था कि हम शिबा इनू को लिस्ट करने वाले हैं, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने बाकी को लिस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज देखने को मिले हैं। वो शिबा की तरफ से नहीं मिले, बल्कि उनकी एक्सचेंज के अंदर ही जो है वो देखने को मिले हैं। और वो कह रहे थे कि जब भी वो इश्यूज़ क्लियर हो जाएंगे तो बहुत जल्द इसको लिस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसको डिले किया जा रहा है। और क्रिसमस पे या क्रिसमस से पहले भी इसको जो है वो लिस्ट किया जा सकता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और ना इतनी बड़ी बात है, ना परेशानी वाली बात है। शिबा में पोटेंशियल है, रहेगा और हमेशा रहेगा, और आप लोग देखेंगे भी। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं अब आपके कमेंट्स के जवाब देता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें कहा जाता है कि भाई ये पंप तो कर नहीं रहा, वीडियो आप रोज़ बनाते हो, ठीक है। पहली बात कि इसको मैं सपोर्ट करने के लिए और आप लोगों के लिए कि कम से कम आप $20 का इसको बाय करके रख लो, कोई बड़ा नुकसान नहीं है ये। $20 का लेके रख लो, पहले जिस तरह इसने प्रॉफिट दिया अब भी देगा, और मुझे 100% गारंटी है कि ये देगा और बहुत जल्द देगा, और आप लोग देखोगे और आप लोगों के सामने ही होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और दूसरी कि भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा इतना लॉस हो गया, मुझे ये हो गया वो हो गया। आप लोग सबसे बड़ी गलती करते क्या हो, एक चीज़, मार्केट के अंदर जब भी आप लोगों ने इंटर होना है, जो आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप लोग मार्केट के अंदर इंटर होते हो एक कॉइन की हाइप देखकर। आप जिसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आप लोग उसकी हाइप देखकर इन्वेस्टमेंट करते हो, और बाद में पैनिक होते हो जब वो डाउन आना शुरू हो जाता है। फिर आप लोग करते क्या हो कि उसमें भी बड़ा नुकसान ये करते हो कि आप लोग दूसरा कॉइन देखते हो, वो पंप कर रहे हो तो यहाँ से निकाल कर वहाँ पे फेंक देते हो कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसे कहते हैं नॉलेज ना होना और अपना नुकसान पे नुकसान करते जाना, ठीक है। कि आप बगैर सोचे समझे पहले कॉइन को देखते हो, पंप कर रहा है, आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, वो फिर डाउन आना शुरू हो गया, आपको नुकसान होना शुरू हो गया। आपने देखा ये अब ज़्यादा लॉस आ रहा है, शायद ये ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि आपको पता नहीं है ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर भी आपने ये कन्फर्म कर लिया कि ये ऊपर नहीं जाएगा, तो आपने वहाँ से पैसे निकाल कर ऐसे कॉइन में डाल दिए जो पंप कर रहा है, और उसने भी डंप आना शुरू कर दिया, और ऐसे आप नुकसान करवा के बैठ गए। अभी जो दूसरे नंबर पे जो ज़्यादा लोग जो पैनिक हुए हैं, परेशान हुए हैं, उनमें जो बेसिक होता है कि आप लोगों ने टारगेट सेट नहीं किए हुए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके टारगेट्स ही नहीं होते। कम से कम अपना टारगेट बना के फिर इसके अंदर एंट्री करो। वो टारगेट आज हिट हो, एक हफ्ते बाद हिट हो, एक वीक बाद हिट हो, एक महीने बाद, एक साल बाद हिट हो, लेकिन अपने टारगेट के साथ चलते रहें। यानी कि मैंने एक टारगेट बनाया हुआ है, फ़र्ज़ करें मैंने टारगेट बनाया कि मैं ₹1 के ऊपर जो है वो सारे कोइन सेल कर दूंगा, तो मैं ₹1 के ऊपर अपने सारे कोइन सेल कर दूंगा, क्योंकि मैंने टारगेट बनाया हुआ है। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं शिबा को पसंद करता हूँ तो अब इसके साथ मैंने शादी करनी है, ठीक है, या मेरा कोई ये कुछ लगता है, या मेरा कोई रिश्तेदार है। नहीं, पैसा कमाना है ना, पैसा कमाना है तो आप लोगों ने टारगेट्स रखने हैं कि ये मेरा टारगेट है, इस पे मैंने सेल करना है, बस डेट इनफ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे पैसा कमाने आए हुए हो, यहाँ पे कोई आप रिश्ता नहीं बनाने आए हुए कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ तो पता नहीं इसके पीछे कोई राज है, या ऐसे मैं फजूल लगा हूँ, ऐसी नहीं है। इन्वेस्टमेंट करनी है, और उसके बाद आप लोग इसके बारे में, आप किसी भी कॉइन के बारे में रिसर्च नहीं करते, आप उनको देखते नहीं हैं, उसकी प्रोग्रेस नहीं देखते, उसका टीम वर्क नहीं देखते, उसकी डेवलपमेंट सिस्टम नहीं देखते, क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी होती हैं।
हम सब ये चीज़ें देखते हैं, परखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। फिर भी आप लोगों को ये कहते हैं कि आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपका पैसा आपकी चॉइस है, आप कॉइन में इन्वेस्ट करें या ना करें। हम कहते हैं कि यार ये आप लोगों को आज इतने रुपए में इतने कॉइन्स दे रहा है, यानी कि आप लोगों को आज अगर 20 जो है वो यूएसडी के अंदर अच्छे कॉइन्स मिल जाते हैं, कल को अगर उसकी वैल्यू 1 रुपये को हिट कर जाती है तो इसमें नुकसान क्या है आपका और फ़ायदा मेरा क्या है? मुझे ये बता दें। देखें, आप लोग बड़ी-बड़ी कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, बड़ी-बड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, कई बार सोचते हो कि यार ये कम कम कॉइन्स हैं, ज़्यादा ले लें। आप ऐसे भी तो इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ऐसे कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे जो अब तक बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस के अंदर लिस्टेड हो चुका है, ज़्यादा एक्सचेंजेस के अंदर लिस्टिंग हो चुका है। उसके बाद इन्होंने बेस्ट कंपनीज़ को हायर किया गेमिंग वर्ल्ड के लिए, मेटावर्स के अंदर एंटर हो रहे हैं, फिर वेब 3.0 के अंदर भी एंट्री लेकर जा रहे हैं। आगे बहुत सारा इनका कुछ होने वाला है। फिर इसके अंदर जो बर्निंग इवेंट्स इनके नेक्स्ट आने वाले हैं, कंपनीज इनको हायर कर रही हैं पेमेंट के तौर पर, बिट पे, हर जगह पे इनको जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। यूटिलिटी टोकन बनता जा रहा है आस्ता आस्ता कि आप इसको एज अ पेमेंट यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ी कंपनी जो बुकिंग के लिए 2.2 मिलियन उनके होटल्स हैं, उसके साथ 600 प्लस उनकी फ़्लाइट्स हैं। आप शिबा इनू के अंदर उसको पेमेंट कर सकते हैं। आपको डॉलर या पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप लोग शिबा यानी कि क्रिप्टो के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे बड़ी न्यूज़ हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आपको देखने मिल रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ आप बाय कर सकते हैं शिबा इनू को देकर, क्रिप्टो को देकर। तो आइंदा टाइम जो है वो क्रिप्टो का ही है। तो ये आप लोगों ने अपनी इस्लाह करनी है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने सिर्फ शिबा इनू को ही बाय करके नहीं रखना, एक कॉइन के अंदर ही अपनी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप लोगों ने कम से कम 8 या 10 कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। मेरी क्रिप्टो लिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे आप लोग अच्छे अच्छे कॉइन्स को पिक करके वहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और तब जाके आप लोग 1 साल 2 साल के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ये क्यों होता है, ये क्यों मैं करता हूँ, ये क्यों सारे के एक्सपर्ट्स करते हैं, यूट्यूबर्स, आप लोगों को हर बंदा जो एक्सपर्ट होगा वो आपको यही कहेगा कि 1 या 2 कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के अंदर करनी है। अगर उनमें से 2-3 अगर ना भी पंप हों, बाकी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएंगे। जो वहाँ पे लॉस हुआ है यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, इस कॉइन के अंदर रिकवर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पैनिक होते हैं। एक तो हमने इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक कॉइन के अंदर की होती है। दूसरा, हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोगों के टारगेट्स नहीं होते। तीसरी, हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग जो है वो पंप देखकर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी कि ये पंप हो रहा है, ये पता नहीं और ऊपर जाएगा तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो होती है वो ये होती है कि हम लोग अठन्नी लेकर जो है वो अमीर होने के निकल पड़ते हैं। यानी कि अब लोग जो अमीर लोग हैं वो तो बिटकॉइन को बाय करेंगे, वो इथेरियम को बाय करेंगे, वो तो रातों रात अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। बिटकॉइन कल को अच्छा खासा निकल जाएगा, इथेरियम अच्छा खासा निकल जाएगा, वो तो अमीर हो जाएंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कहते हैं कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट की है, कल मुझे करोड़पति होना चाहिए। ऐसा नहीं होता क्रिप्टो मार्केट के अंदर, है ना, कभी ऐसा हो सकता है। पैसे से पैसा बनता है, जितना पैसा डालोगे उतना पैसा वापस मिलेगा, और साथ आप लोगों की रिसर्च भी होनी चाहिए। यहाँ पे डूबने वाले भी हज़ारों में डूब जाते हैं और कमाने वाले हज़ारों में कमा जाते हैं, करोड़ों में, लाखों में कमा जाते हैं। डॉज कॉइन के अंदर कमाया है, आडा के अंदर कमाया लोगों ने, सोल के अंदर कमाया लोगों ने। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं, शिबा के अंदर इंतहा का पैसा कमाया शिबा के अंदर। मैं आप लोगों को हर वीडियो के अंदर पहले मैं बताता था कि एक बंदे ने 9,000 यूएसडी इन्वेस्ट किया हुआ था शिबा इनू के अंदर। आज वो हाई टाइम अपना 66,000 यूएसडी पे गया। अभी डंप आने के बाद भी वो 56 पे गया, जब इसकी वैल्यू 64 या 54 पे थी। अभी ये और डाउन आ गया, 31 पे आ गया। लेकिन उस बंदे ने अभी तक इसको सेल नहीं किया। अभी उसके पास वैल्यू जो है वो शायद 35,000 है या फिर 29,000 है। अभी भी वो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। 9,000 उसका उधर से उधर ही पड़ा हुआ है, बाकी सब उसके पास प्रॉफिट है। वो आज जाए विड्रॉल करवाए, उसके पास प्रॉफिट है। लेकिन वो नहीं करवाएगा क्योंकि उसने टारगेट रखा हुआ है अपना, कि मैंने इसको इस अपने टारगेट पे जो है वो सेल करना है। जब भी एंट्री लो, टारगेट बना के एंट्री लो, टारगेट के बगैर कभी भी एंट्री ना लो। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आया हुआ हूँ, आप भी पैसा कमाने के लिए आए हुए हो। आप लोगों ने कोई इसके साथ रिश्ता नहीं बनाना, कोई शादी नहीं करनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। टारगेट हिट हो, पैसा निकालो, निकलो, इंजॉय करो ज़िंदगी को। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप लोग होल्ड करो फिर लालच कर लो। फिर आप लोगों ने एक टारगेट बनाया हुआ है, टारगेट पे फिर जब टारगेट पे पहुंच जाते हो, फिर हम लोग सोचते हैं कि शायद ये और ऊपर जाने वाला है, तो हम लोग उसको सेल ही नहीं करते। फिर वो नेक्स्ट डे और ज़्यादा डाउन चला जाता, फिर हम कहते हैं ओ हो यार, मैंने सेल क्यों नहीं किया। यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हम लोग लालच कर जाते हैं।
और ये चीज़ें हर बंदे के साथ होती हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को मैं हर बार एडवाइस करता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब आप लोगों ने आना है आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपने टारगेट्स बनाने हैं। टारगेट जब तक हिट नहीं होते आप लोगों ने अपने कॉइन सेल नहीं करने। इन्वेस्टमेंट से पहले 1000 बार सोचना है, इन्वेस्टमेंट के बाद जो है वो सेल करते वक्त भी 1000 बार सोचना है। अगर आप लॉस में हैं, अगर आप लोग प्रॉफिट में हैं, आप लोगों ने टारगेट हिट कर लिया है, आप लोग सेल कर दें, एंजॉय करें लाइफ को, अपना पैसा यूज़ करें ज़िंदगी में, जहाँ जहाँ आप लोग को जो जो चीज़ चाहिए वो ख़रीदें, एंजॉय करें लाइफ को। यही क्रिप्टो है। बहुत मौके आएंगे, बहुत आपको चीज़ें मिलेंगी, बहुत चीज़ें आपको देखने मिलेंगी जो आपको बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकती हैं। अब मैं शिबा के अंदर जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त से इसको फॉलो कर रहा हूँ जब इसकी वैल्यू इंतहाई लो थी। मैंने इसको होल्ड किया, वो अभी भी होल्ड किया हुआ, एक एक कॉइन भी कौन ना कि सेल किया नहीं किया, मैंने स्टैकिंग पे लगाए हुए हैं। मैंने स्टैकिंग के पे लगाए हुए हैं और मैंने शायद 3-4 मंथ के लिए लगाए हुए हैं, अभी भी होल्ड पे हैं और डेली बेसिस पे मुझे अर्निंग हो रही है। वो उसके बदले में कॉइन्स मिल रहे हैं, मुफ्त का प्रॉफिट मुझे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं। आप परेशान इसलिए हैं, आप परेशान इसलिए हैं, और ये पंप करेगा और बहुत जल्द पंप करेगा, और आप लोग देखोगे जिस वक्त आप लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर देना ना, उस वक्त इसने पंप हो जाना। और हर बंदे के साथ ऐसा होता है, ये मजाक हर बंदे के साथ होता है, जब वो सेल करता है तो वो पंप कर जाता है कॉइन। ये तो आप लोगों की किस्मत है, फिर शायद आपका नसीब अच्छा नहीं है, इसलिए आप लोगों को जो है जैसे ही आप सेल करते हो आपका कॉइन पंप कर जाता है। पता नहीं क्या वजह है। ये सारी चीज़ें हैं। या वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।